आज अगर उसकी सॉफ्ट और कामयाब लैंडिंग होती है तो, और हम सब पूरा देश दुआ गो है, प्रार्थना कर रहा है कि ऐसा ही हो, चांद पर जय हो। हिंदुस्तान का चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में नया इतिहास रचने से बस चंद घंटे दूर है। 14 जुलाई से हर हिंदुस्तानी जिस ऐतिहासिक पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, आज हम सब उसके गवाह बनने वाले हैं। पूरी दुनिया की नजर हिंदुस्तान के मिशन चंद्रयान 3 पर टिकी है। आज शाम चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद की सतह को चूमेगा और फिर चांद के उन रहस्यों से पर्दा हटेगा जो आज तक दुनिया नहीं जान पाई है। उसके अंदर से निकलेगा लैंडर, अपने अंदर से बाहर निकालेगा प्रज्ञान को, और प्रज्ञान रोवर फिर चांद में घूम घूम कर आपके लिए वो जानकारी इकट्ठी करेगा जो न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके जरिए पूरी दुनिया जिसकी बाट जो हो रही है। कैसे होगा ये सब कुछ, क्या क्या होगा उस दौरान, ये सब कुछ टाइम्स नाउ नव भारत अपनी स्पेशल कवरेज में आपको पहले ही दिखाने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें मिशन चंद्रयान 3 से जुड़ी सबसे ताजा अपडेट। मिशन चंद्रयान 3 की इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग की उल्टी गिनती शुरू। इसरो का कमांड सेंटर रख रहा है हर एक मोमेंट पर निगाह। चांद की सतह से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है विक्रम। शाम 5:20 पर शुरू हो जाएगी लैंडिंग की लाइव स्ट्रीमिंग। शाम 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग की पूरी तैयारी। 5:20 से आप देखना शुरू कर देंगे लाइव स्ट्रीमिंग, जो कि इसरो के जरिए, और वो आपको बता रहा होगा बल्कि दिखा रहा होगा कि कैसे विक्रम लैंडर नीचे की तरफ, सतह की तरफ बढ़ता जा रहा है। उसमें लगे हुए जो स्पेशल कैमरे हैं वो आप जानते हैं कि प्रोपल्शन मॉड्यूल जो कि अभी भी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है वो भी तस्वीरें ले रहा होगा। चंद्रयान 2 के समय जो ऑर्बिटर हम छोड़कर आए थे वो भी वहां पर मौजूद है। इन सब से आने वाली तस्वीरें बेहद रोमांचक और रोचक अंदाज में आपको दिखा रही होंगी किस तरीके से विक्रम लैंडर करने वाला है लैंडिंग, और उसके बाद निकलने वाला है प्रज्ञान। चांद की सतह से जानकारियां और तमाम वो इंफॉर्मेशन जो आज तक पूरी दुनिया के लिए रहस्य हैं बताने के लिए। साउथ पोल एक ऐसा दूभर, एक ऐसा मुश्किल इलाका जिसमें आज तक पूरी दुनिया से कोई भी देश जाकर वहां लैंड करने में, इंफॉर्मेशन जुटाने में कामयाब नहीं हुआ है। और अगर हिंदुस्तान ऐसा करता है तो वो एक बार फिर से अपने जग सिरमौर वाली परंपरा को निभाएगा, अपने विश्व गुरु वाले ट्रैक रिकॉर्ड को कायम रखेगा। और सबसे पहले दुनिया को हिंदुस्तान ने ही बताया था मून इंपैक्ट प्रोब के जरिए कि चांद में पानी है। 2008 में आप जानते हैं मून इंपैक्ट प्रोब वहां पहुंचा था और उसने ये जानकारी दी थी सबसे पहले दुनिया को कि चांद पर पानी है। उसके बाद 2019 में चंद्रयान 2 भेजा गया। चंद्रयान 2 आखिरी फेज में लैंडिंग के वक्त दुर्घटना का शिकार हुआ, लेकिन उसके बावजूद उसके साथ गए ऑर्बिटर ने वो जानकारियां भेजी हैं जो पूरी दुनिया के काम आ रही हैं। और आज चंद्रयान 2 से सबक लेते हुए फेलियर बेस्ड मॉडल, मतलब असफलता कहां कहां हो सकती है, इसका ख्याल रखते हुए, हर एक बात को प्रीएम्प्ट करते हुए और उसके लिए एक काउंटर स्ट्रेटजी तैयार करते हुए 6 सिग्मा स्टैंडर्ड की तैयारियां की गई हैं। 6 सिग्मा स्टैंडर्ड उसको कहते हैं जबकि 10 लाख तरह की संभावनाओं को, अलग अलग तरह की गलतियों को, अलग अलग तरह के एक्सीडेंट्स को ध्यान में रखते हुए उसका क्या काउंटर होना चाहिए, इसको ध्यान में रखते हुए तैयारियां की जाती हैं। अगर 10 लाख तरह के इस तरह के फैक्टर्स को फैक्टर इन करने के बाद ये तैयारियां की गई हैं तो आप समझ सकते हैं हमारे वैज्ञानिकों ने इसके लिए कितनी मेहनत की है। आज शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद की सतह पर उतरेगा। दुनिया उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही है, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया। लेकिन अगले कुछ घंटों में चंद्रमा की सतह पर जो ऐतिहासिक होने वाला है, टाइम्स नाउ नव भारत उसे अपने स्पेशल कवरेज में पहले ही आपको दिखाने जा रहा है। कैसा होगा विक्रम लैंडर, किस तरीके से आ रहा होगा, कहां किस फेज में कहां पहुंचा होगा, उसके बाद उसकी लैंडिंग कैसे होने वाली है, प्रज्ञान रोवर बाहर कैसे निकलेगा, इस दौरान क्या क्या वो घटनाक्रम होंगे जिनको बहुत ध्यान से देखा जाने वाला है, क्यों ये आखिरी के 25 से 30 किलोमीटर बेहद क्रूशियल कहे जा रहे हैं, क्यों ये आखिरी के 20 मिनट पूरी विज्ञान की दुनिया की सांसें थाम देने वाले हैं, और क्यों हिंदुस्तान के लिए माइलस्टोन होने वाला है, ये हम सब कुछ आपको बता रहे हैं। उससे पहले कि ये घटे, आप उसे देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत पर। विक्रम की लैंडिंग जब होगी तो ये कई फेजेस से होकर गुजरेगी। आप जानते हैं अभी ये एक ऐसी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है चांद के चारों तरफ, जिसमें जो सबसे करीब का हिस्सा चांद में है वो 25 किलोमीटर दूर है और सबसे दूर वाला जो पॉइंट है वो 135 किलोमीटर दूर है।
तो जैसे ये एक जो 25 किलोमीटर दूर वाला हिस्सा है, यहीं से वो अंदर की तरफ चांद की सतह की तरफ मूव करना शुरू करेगा और फिर यहां से उसकी यात्रा जो होने वाली है ये 25-30 किलोमीटर की, ये होने वाली है 4 फेजेस में। ये फेजेस कौन कौन से होंगे? पहला फेज क्या होगा? इसे कहते हैं रफ ब्रेकिंग फेज। ये जो फेज होता है ये कुल समय लेने वाला है 690 सेकेंड्स का और इसमें शुरुआती रफ्तार होगी 1.68 किलोमीटर पर सेकेंड। अब इसको अगर आप किलोमीटर पर आवर में देखना चाहते हैं, क्योंकि वो आसानी होती है, हम सब उसके अभ्यस्त होते हैं, तो ये करीब करीब 6048 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी। गोली की रफ्तार जब वो बैरल से निकलती है, गोली किसी भी बंदूक की बैरल को छोड़ती है, उस समय करीब करीब 2500 से 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है। तो गोली की रफ्तार से भी तेज जा रहा होगा ये चंद्रयान जब इसको अचानक वहां से चांद की सतह की तरफ भेजा जाने वाला है। तो ये जो रफ्तार है 1.68 किलोमीटर पर सेकंड की, ये धीरे धीरे कम होना यहां से शुरू होगी। यहां लैंडिंग साइट से दूरी, मतलब वो दूरी, आप एक दूरी तो ये समझ रहे हैं 25 से 30 किलोमीटर जो कि लंबवत दूरी होगी, वर्टिकल डिस्टेंस, लेकिन साथ में एक सतह वाली जो डिस्टेंस है जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो होगी 750 किलोमीटर की। मतलब उसे 750 किलोमीटर ऐसे लैंड की जो डिस्टेंस है वो कवर करनी है और साथ में जो वर्टिकल डिस्टेंस है 25 किलोमीटर की, उसको भी कवर करना है। इस दौरान क्या क्या होगा? इस दौरान विक्रम के सभी सेंसर्स कैलिब्रेट होंगे। सीधे उड़ने की रफ्तार अब यहां से शुरू की जाएगी। वर्टिकल फ्लाइंग डाउन यहां से शुरू होगा। 358 मीटर पर सेकंड नीचे आने की रफ्तार इसकी हो जाने वाली है। 358 मीटर्स पर सेकंड ये अगर रफ्तार होने वाली है, इसको भी अगर आप कैलकुलेट करें किलोमीटर्स पर आवर में, तो ये लगभग 1118 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार होगी। मतलब 6048 किलोमीटर से ये 1118 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर आएगा। इस दौरान क्या होगा? इस दौरान रफ ब्रेकिंग फेज में उसके थ्रस्टर्स उसकी रफ्तार को धीरे धीरे कम करना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे ये रफ्तार जो है और कम होगी और 61 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अब दूसरा फेज यहां से शुरू होगा। दूसरा फेज जिसे कहते हैं ऑल्टीट्यूड होल्डिंग। ऑल्टीट्यूड होल्डिंग मतलब ऐसा आता हुआ चंद्रयान एक पर्टिकुलर जगह पर एक ऑल्टीट्यूड में रुककर अपने आप को रीअरेंज करेगा नीचे आने के लिए और उसकी जो लेग्स की तरफ वाला हिस्सा है वो डाउनवर्ड्स होता हुआ वो ऐसा होगा, क्योंकि अभी तक जो लेग्स हैं आप जानते हैं वो लेग्स इधर हैं, हेड इधर है और वो यूं मूवमेंट कर रहा है। तो यहां आने के बाद वो अपने आप को टिल्ट करेगा इस तरीके से। ये करीब 55 डिग्री का टिल्ट होगा। पिछले बार इसी फेज में यहां पर गलती हुई थी और चंद्रयान 2 जिसे 55 डिग्री से टर्न करना था वो 440 डिग्री से टर्न कर गया था और टॉपल कर गया था। इस बार इसी बात का ख्याल रखना है कि वो वाली गलती ना हो पाए। यहां पर कुल समय लगना है 10 सेकंड्स का। इस दौरान क्या क्या होगा? चांद की सतह की फोटोज खींचता रहेगा लगातार विक्रम, क्योंकि उसमें 2 तरह के कैमरे लगे हुए हैं। एक तो वो कैमरा है जो उसको राह दिखाता रहेगा, एक दूसरा कैमरा वो है जो लगातार नीचे की तस्वीरों से ये देखता रहेगा कि कहीं कोई हजार्ड तो नहीं है। हजार्ड डिटेक्ट करेगा और अगर हजार्ड नीचे है तो उस हिसाब से अपने आप को शिफ्ट करेगा। इसे हजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा कहते हैं। पहले के फोटो से सतह की तुलना करेगा, पहले जो फोटोज लिए गए हैं उससे सतह की तुलना करता रहेगा। इसी से वो पैच आइडेंटिफिकेशन का काम करेगा, वो पर्टिकुलर जगह जहां उसे लैंड करना है। सीधे उड़ने की रफ्तार यहां पर हो जाएगी 336 मीटर्स पर सेकंड। नीचे आने की रफ्तार जो है वो 59 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। अब तीसरा फेज यहां से शुरू होगा। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्मूथ ब्रेकिंग या उसे फाइन ब्रेकिंग भी कहते हैं। स्मूथ ब्रेकिंग या फाइन ब्रेकिंग, इसमें क्या होता है? कुल समय कितना लगता है? कुल समय होता है 175 सेकंड जो इसमें लगता है। रफ्तार यहां से क्रमशः घटती जाती है और जो अभी हॉरिजॉन्टल इसकी स्पीड थी वो घटकर 0 होती जाती है और वर्टिकल डायरेक्शन में वो मूव करने लगता है। चांद की सतह से अब दूरी कितनी बचती है? करीब 800 से 1300 मीटर की, मतलब करीब करीब 1 किलोमीटर समझ लीजिए। अब इस दौरान क्या होने वाला है? विक्रम की पोजीशन एकदम सीधी हो जाएगी। मतलब वो जैसे अगर इस तरफ लेग्स हैं और उसने अपनी पोजीशन बदलना शुरू किया लैंडिंग के लिए, तो क्रमशः घूमता हुआ ऐसा हो जाएगा और फिर इसके बाद ये डाउनवर्ड्स जाने लगेगा। यहां पर विक्रम के सभी सेंसर्स चालू किए जाएंगे। आप जानते हैं इसमें कई तरह के सेंसर्स लगे हुए हैं। इसमें ऑल्टीट्यूड मापने के लिए ऑल्टीमीटर लगा हुआ है। इसमें वेलोसिटी को नापने के लिए वेलोसिटी मीटर लगा हुआ है। इसमें इनर्शिया को मापने के लिए गायरोस्कोप वाला एक खास सेंसर लगा हुआ है। इसमें इसके लेग मैकेनिज्म ठीक से काम कर रहे हों इसके लिए खास सेंसर लगा हुआ है। आप जानते हैं इसमें वो कैमरे लगे हुए हैं जो न सिर्फ इसको नेविगेट करने में, फोटोज लेने में, बल्कि हजार्ड डिटेक्ट करने में भी इसको मदद करेंगे। लैंडिंग साइट की यहां से दूरी वो क्रमशः देखता रहेगा, क्योंकि
इसमें जो ऑल्टीमीटर और वेलोसिटी मीटर हैं इसमें इसकी मदद करते रहेंगे और ये डॉपलर इफेक्ट के जरिए और लेजर के जरिए लगातार इसको बता रहे होंगे कि दूरी क्रमशः कितनी कम होती जा रही है। विक्रम फिर से चांद की सतह के फोटो लेता रहेगा, नए फोटो से पुराने फोटोज को कंपेयर करके उस साइट को आइडेंटिफाई करता रहेगा जहां इसे लैंड करना है। अब चौथा फेज शुरू होगा। ये चौथा फेज जो है उसको हम कहते हैं टर्मिनल डिटेक्शन फेज, टर्मिनल डिटेक्शन या टर्मिनल डिसेंट भी कह लीजिए, क्योंकि ये आखिरी उतराव का फेज है इसलिए टर्मिनल डिसेंट भी कहते हैं। और क्योंकि इसमें टर्मिनल डिटेक्शन का काम भी करना होता है, टर्मिनल जैसे आप एयरपोर्ट जाते हैं आपको वहां बताया जाता है कि अमुक टर्मिनल से आपको आपकी फ्लाइट मिलेगी, मतलब वो अड्डा वो पैच जहां जाकर इसको नीचे जाकर उतरना है उसे टर्मिनल कहते हैं। तो टर्मिनल को डिटेक्ट करने का, पहचानने का काम भी यहीं पर होता है और वहां जाकर नीचे उतरने का काम यहां होता है, इसलिए इसको कहते हैं टर्मिनल डिसेंट एंड टर्मिनल डिटेक्शन फेज। अब इस जगह पर क्या होता है, वो जो पैच तय किया हुआ है जिसमें जाकर इसे उतरना है उसकी जो कुल लंबाई चौड़ाई है आप जानते हैं वो 4 किलोमीटर गुणे 2.5 किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई है। उस पैच में जाकर इसे अपने आप को नीचे ले जाकर अपने कदमों को, अपने लेग्स को वहां जाकर टिकाना है। इसमें कुल समय कितना है, 131 सेकंड का। लैंडिंग साइट से दूरी बचेगी सिर्फ 150 मीटर। और इस दौरान अगर वो ये देखता है कि नीचे कोई खतरा है, अगर उसके जो हजार्ड डिटेक्शन अवॉइडेंस कैमरे हैं ये बताते हैं कि नीचे खतरा है और उसे शिफ्ट करना है, तो 150 मीटर वो पैरेलली भी मूव कर सकता है। मतलब उसका साइड वर्ड जो मूवमेंट है वो भी हो सकता है, मतलब वो नीचे की तरफ तो आ रहा होगा, यहां पर अगर उसने होवर करते हुए पहचाना, कुछ देर रुका, होवर किया, होवर जैसे हेलीकॉप्टर एक जगह पर होवर कर सकता है उसी तरीके से ये होवर करेगा। अगर नीचे पहचाना उसने कि यहां पर कोई खतरा है तो वो साइड वर्ड लेफ्ट या राइट मूव करेगा या आगे या पीछे मूव करेगा और वहां पर जाकर अपने आप को लैंड कर सकता है जहां उसके लिए सुरक्षित जगह है। तो कुल मिलाकर ये वो फेजेस हैं, जो 4 फेजेस इंपॉर्टेंट फेजेस हैं उस 25 किलोमीटर के दौरान, जबकि ये 25 किलोमीटर चंद्रमा की सतह का सबसे करीबी बिंदु उस दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में जहां से अंदर की तरफ आना शुरू करेगा और सतह तक जाकर लैंड करेगा। 4 चरणों में ये यात्रा उसकी पूरी होने वाली है। इसको मोमेंट ऑफ टेरर भी कहते हैं क्योंकि यही वो पैच है जिसमें सबसे ज्यादा गलतियों की संभावना होती है, लेकिन 10 लाख चीजों को फैक्टर इन करके वैज्ञानिकों ने इंश्योर किया है कि 6 सिग्मा स्टैंडर्ड के तहत और फेलियर बेस्ड मॉडल के तहत कहीं कोई गलती ना होने पाए। तो विक्रम लैंडिंग करेगा और उसके बाद क्या होगा, विक्रम की लैंडिंग के बाद क्या होने वाला है। लैंडिंग से उड़ी धूल को सेटल होने दिया जाएगा, क्योंकि जब उसके थ्रस्टर्स काम कर रहे होंगे नीचे जाकर, जिस तरीके से आप हेलीकॉप्टर को कहीं पर आकर डिसेंट करता देखते हैं तो वहां देखते हैं वो धूल उड़ने लगती है। यहां पर वायुमंडल उतना ज्यादा तो नहीं है, लेकिन इतना काफी जरूर है कि इसके थ्रस्टर्स की वजह से जो नीचे की तरफ आप जानते हैं इसका एग्जॉस्ट जो काम करेगा उसकी वजह से धूल निकलेगी। इस धूल को सेटल होने दिया जाएगा। धूल जैसे ही सेटल होगी विक्रम ऑन होगा फिर से। इस बार जो ऑन होगा वो रोवर प्रज्ञान से कम्युनिकेट करने के बाद, रोवर प्रज्ञान आप जानते हैं उसके भीतर ही छिपा हुआ है, उसके साथ बातचीत करेगा, ये देखेगा क्या वो पूरी तरह से रेडी है। अगर वो रेडी है तो उसे बाहर निकालने के लिए पूरी तरह से तैयार करेगा। इसके बाद विक्रम का रैंप खुलेगा। ये रैंप 2 फोल्ड रैंप है, इसमें एक फोल्ड होने के बाद और दूसरा फोल्ड होने के बाद वो अंदर की तरफ बंद होता है। तो जैसे ही कमांड मिलेगा, ये कमांड कहीं बाहर से नहीं आने वाला है, ये ऑनबोर्ड कंप्यूटर की मदद से वो सब कुछ प्लान करने वाला है। कमांड मिलते ही ये दोनों फोल्ड्स खुलेंगे और एक रैंप बन जाएगा, एक पट्टी बन जाएगी इस रोवर के उतर के चांद की सतह पर पहुंचने के लिए। अब क्या होगा, लैंडर विक्रम इस दौरान प्रज्ञान की फोटो लेता जाएगा। प्रज्ञान उसी तरीके से होगा जैसे कोई अभिभावक अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हैं। तो ये अब क्योंकि यहां से सिर्फ फोटो ले सकता है, अब किसी तरह की मदद नहीं हो पाएगी, लिहाजा इसको यहां से छोड़ा जाएगा और उसकी फोटो वो लगातार लेता रहेगा, उस पर ध्यान रखता रहेगा कि ये किधर जा रहा है। और जहां तक उसके कैमरे की रेंज होगी, विक्रम के कैमरे की रेंज जहां तक वो देख पाएगा, उस पूरी जो टेरिटरी है उस पूरी टेरिटरी में ये रोवर मूव कर सकता है। प्रज्ञान की फोटो लेता रहेगा और वो जिस जगह तक उसकी रेंज होगी कैमरे की, उस जगह तक प्रज्ञान रोवर मूव करेगा। रोवर प्रज्ञान भी लैंडर विक्रम की फोटो लेगा, यानी दोनों अपनी ली गई तस्वीरें इसरो को भेजेंगे। लैंडर प्रज्ञान की लेगा और प्रज्ञान रोवर लैंडर विक्रम की लेगा। आज पूरी दुनिया की नजर चंद्रयान 3 पर है, लेकिन आपके लिए रोवर के बारे में जान लेना भी बहुत जरूरी है, जो भारत को दुनिया में एक नई पहचान दिलाने जा रहा है। हमारी ये स्पेशल रिसर्च रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखिए। और अब यहां से आगे का सफर अगर आपको समझना है पेलोड्स के हिसाब से, क्योंकि प्रज्ञान अपने साथ 2 पेलोड ले गया है, वो पेलोड वहां पर क्या करेंगे, प्रज्ञान का यहां तक का सफर और उसके आगे का सफर भी थोड़ा सा ग्लिम्स में, क्योंकि बाकी बातें आगे होंगी। और ये जो खूबसूरत सा मॉडल बना है
ये जो क्लोज सिमुलेशन है जिससे आपको एकदम प्रतीत होगा कि एक्चुअली रोवर ऐसा ही दिखाई देगा। ये 3D प्रिंटिंग के जरिए, शानदार 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करते हुए ये ऑटो अबोर्ड ने और टाइम्स नाउ नवभारत ने ये सिमुलेशन जो क्रिएट किया है, ये यकीन मानिए बिल्कुल वैसा है जैसा रोवर वहां पर जब बाहर निकलकर सतह पर टहलेगा तो जैसा दिखाई देगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन अब ये अपने साथ जो पेलोड ले गया है वो क्या ले गया है? एक तो ये जो सामने की तरफ आप देख रहे हैं ये है अल्फा पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर, और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइट ब्लिंक होती हुई जो आपको दिखाई दे रही है, ये है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर। अब इनके नाम जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ये करेंगे क्या आसान शब्दों में, वैज्ञानिक महोदय हमारे साथ जो मौजूद है वो बताएंगे। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये खुल रहा है, बंद हो रहा है, ये कह रहा है मुझे भी बताओ, बता रहा हूं, आपको भी बता रहा हूं। ये है सोलर पैनल। अभी यहां तक आने में प्रज्ञान ने जो पहले बैटरी थी उसकी पावर को यूज किया है, लेकिन अब सोलर पावर जो है जनरेट होगा और उसके जरिए प्रज्ञान आगे की राह लेगा। लेकिन ये जरा समझिए, इसको यहीं पर होल्ड कीजिए और समझिए, ये इन सीटू एक्सपेरिमेंट्स करने वाला है। स्पेक्ट्रोमीटर, दो तरह के स्पेक्ट्रोमीटर हैं, जैसा मैंने आपको बताया, अल्फा पार्टिकल और दूसरा है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन वाला जो है वो स्पेक्ट्रोमीटर। ये क्या करने वाले हैं और फिर आगे हम चलेंगे इन सीटू एक्सपेरिमेंट्स की तरफ। पहले सर ये बताइए स्पेक्ट्रोमीटर करने क्या वाले हैं डॉक्टर? जी देखिए, ऐसा हम स्पेक्ट्रोमीटर एक है, एक स्पेक्ट्रोस्कोप है, दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है। दूसरे में हम उसकी एनालिसिस करके फोटो भी बना लेते हैं। अच्छा, स्पेक्ट्रोस्कोप में। अच्छा। और ये अपने अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के फिजिक्स कोर्सेज में तो हम लेबोरेटरी में करवाते हैं ये। अच्छा, यहाँ पर हमारा इसका मेन पर्पज है कि लैंडिंग साइट पर हम इसकी केमिकल और एलिमेंटल एनालिसिस करेंगे। अच्छा, जो हमारे आगे चल के इंटरप्लेनेटरी मिशन के भी काम दे सकती है। दूसरी चीज ये है कि हमारा इस पर्टिकुलर फील्ड में अर्थ के ऊपर भी ये हमारी बहुत बड़ी महारत हासिल है इंडिया की। अच्छा, और हम इसी को रिपीट करने जा रहे हैं यहाँ पर। उसके थोड़े सा इसको इस प्रकार से हम यूज करना चाहते हैं। तो इसका मेनली पर्पज ये है। तो सर क्या मैं आसान भाषा में ये कह सकता हूँ कि ये जो स्पेक्ट्रोस्कोप और स्पेक्ट्रोमीटर, मीटर मतलब मेजर करने वाला, स्पेक्ट्रोस्कोप मतलब जैसे तस्वीरें भी ले सकते हैं। तस्वीरें भी ले सकते हैं। ये जो दोनों हैं, जी जी जी, ये यहाँ पर चांद की सतह पर जो अलग अलग तरह के एलिमेंट्स हैं, जी, वो एलिमेंट्स क्या क्या हैं, उनका कंपोजिशन क्या क्या है, किससे मिलकर बने हैं। जी, इसी से ही आगे चल के हमारा बहुत बड़े रिजल्ट्स आ सकते हैं आगे चल के फ्यूचर में। तो सर चांद एक्चुअली कैसे बना और चांद बनने की प्रोसेस पूरी कैसी रही जी, धरती के साथ इसका रिश्ता जो है वो किस तरीके का है, क्या ये सब रहस्यों से और ज्यादा पर्दा उठेगा? जी बिल्कुल। देखिए, अब प्रिसीजन की बात है। मोटे तौर पर तो हम जानते हैं कि किसी न किसी टाइम पर एक ही पिंड में से अर्थ और मून दोनों बने। ये मून हमारा ही सैटेलाइट है। मून जो नेचुरल सैटेलाइट होता है उसको हम मून कहते हैं, और जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हम भेजते रहते हैं उनको सिर्फ सैटेलाइट कहते हैं। तो ये जो मून है और अर्थ, इनका प्राइमरीली बेसिक कंपोजिशन सिमिलर होना चाहिए, लेकिन फिर भी प्रिसीजन के साथ काफी अंतर और लैंडिंग साइट के नजदीकी में। ओके, बिल्कुल। अब ये मैं जरा ये भी समझना चाहता हूँ जी, ये डॉक्टर नाथ इन सीटू एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं जी, वो क्या होते हैं? इन सिटू एक्सपेरिमेंट्स मतलब ऑन साइट, मतलब ये वर्चुअल नहीं है। आप जहाँ पे लैंड कर रहे हो वही जगह में केमिकल कंपोजिशन की आपको पता लगानी है, एलिमेंटल क्या क्या एलिमेंट्स है उसकी पता लगानी है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस। ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस एक बहुत कॉमन चीज़ें होती है। कोई भी बाकी प्लैनेट्स या बाकी कोई भी जगह का या कोई अनदर मून के लिए उसका कंपोजिशन क्या है, एलिमेंट्स क्या है, तो इन सिटू उसको बोलते हैं जो उस जगह में जाके करना। तो मैं आसान भाषा में अपने दर्शकों को समझा दूं, इन सीटू एक्सपेरिमेंट्स मतलब जैसे आप देखते हैं हम लोग जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर रिपोर्टिंग करते हैं, उस जगह से जाकर लाइव करते हैं, तो वो उस जगह से आप तक खबरें पहुंचाते हैं सीधे ग्राउंड जीरो से। वैसे ही उस जगह पर पहुंचकर जब ये तजुर्बा कर रहा है, एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, तो इसको इन सीटू एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं। अब ये प्रज्ञान यहाँ पहुंच चुका, और जैसा मैंने आपको बताया कि ये प्रज्ञान जो है ये अभी निकलने तक बैटरी का इस्तेमाल कर रहा था। अब ये जो सोलर पैनल आपने खुलता हुआ देखा है, ये सोलर पैनल अब ये सन से एनर्जी ले रहा है। ये 1 लूनर डे मतलब धरती के 14 दिन के बराबर इसको अपना एक्सपेरिमेंट करना है। यहाँ से एनर्जी ये लेगा और अब यहाँ से ये ग्रेजुअली यहाँ आगे रैम के जरिए ये देखिए आया, और अब ये चांद की सतह पर ये रोविंग करना, घूमना, और इसीलिए रोवर कहा जा रहा है, ये घूमना शुरू करेगा और इसका नाम रखा गया है प्रज्ञान। प्रज्ञान नाम इसलिए क्योंकि ये बुद्धि का काम कर रहा है, और ये देखिए घूमती फिरती बुद्धि को देखिए। ये प्रज्ञान रोवर नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये चल सकता है, टहल सकता है चांद की सतह पर, और ये रोविंग अगर इस तरीके से होती है तो समझ लीजिए
ये सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि देश के नाम, और तमाम दूसरे देश इसको देखकर चमत्कृत रह जाएंगे। यही 3 चीजें प्रमाणित करने के लिए असल में पूरा तामझाम किया गया है। पहला तो ये कि हम ये डिस्प्ले कर सकें कि वहां जाकर हम न सिर्फ अपने चंद्रयान को भेज सकते हैं बल्कि सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद हम वहां रोविंग भी इंश्योर कर सकते हैं और वहां एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्या मैं ठीक कह रहा हूं सर? यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। बिल्कुल। तो ये रोविंग अगर इस तरीके से होती है, अगर ये होता हुआ हम देखते हैं सर, उस समय आप क्या महसूस कर रहे होंगे? बल्लियां उछल रहे होंगे अंदर एज ए साइंटिस्ट डॉक्टर नाथ? बिल्कुल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन हो गया। उसके आगे जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के बाद तो इन सिटू एक्सपेरिमेंट्स करना था। एंड वो रोवर बाहर आने के बाद सारे एक्सपेरिमेंट्स करे तो फाइनल हो गया। सारी चीज जो हम चाहते थे वही हुआ। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ सर कि इसका बाहर निकलकर रोविंग करना ही अपने आप में बहुत बड़ी एक्साइटमेंट तो बाद में करेगा, लेकिन ये क्या एक्साइटमेंट है, ये बहुत बड़ी एक्साइटिंग चीज है। क्योंकि इसको मोटे तौर पर हम कहते ही हैं कि हम सॉफ्ट लैंडिंग करके दिखाएंगे और रोविंग करके दिखाएंगे। तो सर इसके लिए तो प्रज्ञान रोविंग अगर कर रहा है तो यहाँ पर तो ताली होनी चाहिए ना सर? बिल्कुल। और यही हमारा उद्देश्य है। अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं सर। वो पेलोड से अपने साथ ले गया है, सामने नेविगेशन कैमरे लगे हुए हैं जिसके जरिए ये सामने का रास्ता देखेगा। मान लीजिए कोई ऑब्स्टेकल आ गया, तो जैसा आप पहले बता रहे थे कि ऑब्स्टेकल आने की सूरत में जब लैंड कर रहा है तो लैंडर अपने आप को शिफ्ट कर सकता है 150 मीटर हैंड देयर। ये क्या करेगा? ऑब्स्टेकल आया सामने तो नहीं, रोवर के पास भी सेम है, फीडबैक मैकेनिज्म है। इसका कैमरा से वो जो कोई भी ऑब्स्टेकल्स को डिटेक्ट करके वो इट कैन मैन्यूवर। अच्छा, लेफ्ट राइट मूवमेंट करेंगे, पीछे मूवमेंट कर सकते हैं। अच्छा, सो इट विल बी एबल टू डू दिस। ये मान लीजिए किसी ऐसी जगह पर स्टक होता है जहां आगे बढ़ने का इसको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो क्या ये पीछे की तरफ चल सकता है? अभी आपने इसको नाम दिया है कि बुद्धि, चलती फिरती बुद्धि है। ये अपने आप तय करेगा और थोड़ा पीछे भी हट जाएगा, थोड़ा मुड़ भी जाएगा। ये इसके पास चारों तरफ ये करने का, तो ये मतलब ये इसके चके घूमकर इसकी बुद्धि के हिसाब से इसको चलाएंगे। बिल्कुल। और इसके अंदर लगे हुए पेलोड्स, उसके जरिए वो बुद्धि हम तक पहुंचाएंगे जिसकी हमको आवश्यकता है। जो पेलोड लगे हुए हैं वो लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंटल डाटा हमको प्रोवाइड करेंगे। ओके, अब एक बार इसको बहुत क्लोजली अभी जो मैंने कहा है उसको रिवाइज कर देता हूं। ये सोलर पैनल है जिसके जरिए इसको एनर्जी मिल रही है और उसी एनर्जी से ये मूवमेंट कर रहा है। रोविंग ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि। ये प्रज्ञान बाहर निकलने के बाद अगर रोविंग शुरू कर देता है तो ये समझ लीजिए एक तरीके से ये बड़ा माइलस्टोन अचीव हो गया। और उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स भी शुरू हो जाते हैं इन सीटू, तो वो भी और भी बड़ा माइलस्टोन है। तो ये जो आज करने वाला है चंद्रयान, ये न भूतो न भविष्यति है। और हम आपको ये वादे के साथ और दावे के साथ कहते हैं कि टाइम्स ऑफ नव भारत पर जो कवरेज आप देखने वाले हैं वो भी इससे पहले इस तरह की कवरेज आपने कहीं पर भी कभी भी नहीं देखी होगी। ये हमारा दावा है और वादा है। और ये भी हम आपको बता दें कि ये है साइंस, लेकिन कहीं पर भी हम इतना सा भी आपको बोर नहीं होने देंगे।